हरियाणा में विधानसभा चुनावों के लिए अब केवल 1 साल का समय रह गया है। सही 1 साल बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। पार्टियों के साथ साथ हर उम्मीदवार भी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है और इसी कड़ी में आज सोहना विधानसभा से पहले भी चुनावी मैदान में ताल ठोकने वाली रोहताश खटाना रिठौजिया अपना दमखम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके चलते आज रिठौज में रोहताश खटाना के निवास पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पहुंचे और उन्होंने लगभग 6 घंटों तक वहां मौजूद पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति के मेंबरों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को भी मौके पर कार्य करने के लिए सख्त निर्देश दिए और कहा कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी और अगर किसी ने भी ऐसा कुछ किया, किसी कार्य में ढील दी तो उसे बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। मैं कितना कड़वा बोलता रहूं, नुकसान नहीं करूंगा और अगर गांव में गलत कर रखा तो फिर तब भूत तक फालतू डरी हो मेरे से। देखिएगा, रोहताश खटाना जी हमारे पार्टी के यहाँ से सोहना से चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी रहे और एक जिम्मेवार और समाज सेवी मैं ये कहूँगा क्षेत्र के वरिष्ठ जो लोग हैं उनमें से रोहताश खटाना जी की गिनती आती है और हमारा बार बार बैठना हुआ तो अपने क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि एक बार आप आकर हमारी जो पंचायतों की समस्याएं हैं और जो डेवलपमेंट का पहिया स्लो है, गति देने का काम करें और काफ़ी मांग है डेवलपमेंट को लेके और एक अवेयरनेस, इसको संवाद प्रोग्राम भी कहूँगा, एक अवेयरनेस मीटिंग भी आप कह सकते हैं, आज हुई है और हमारे कई ब्लॉकों के लगभग मोस्टली 80% में कह सकता हूँ 55 सरपंच बता रहे हैं भाई साहब यहाँ और हमारे पंच और सरपंच हमारे ब्लॉक समिति के जिला परिषद के साथी पहुँचे हैं। तो डेवलपमेंट को लेकर है, मैं भाई साहब को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि एक समाज सेवी के नाते और आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं एक जिम्मेवारी के नाते, बेशक प्रतिनिधि हमारी सहयोगी पार्टी से हैं यहाँ, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक के नाते इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सरपंचों को आज हमारे साथ बिठाया और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको इनकी मांग को लेते हुए उसको उस पैसे को फंड को भेजने का सरकार के माध्यम से काम करेंगे और काम को गति देने का काम करेंगे। देवेंद्र सिंह बबली ने कहा कि मैं दोबारा यहाँ जरूर आना चाहूंगा, खुद समस्याओं के बारे में आपसे अपडेट लूंगा। यहाँ मौके पर रोहताश खटाना रिठौजिया ने भी मंत्री जी को बताया कि कैसे ग्रामीणों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे अधिकारी इन्हें अधूरी जानकारी देते हैं। मंत्री जी हमारे यहाँ 2 हफ्ता पहले 15-20 सरपंच आ गए और शिकायत करने लगे। मैं घेर लिया इन्हें यहाँ पे चारों तरफ से, लाठी ले रखी सबने। भाई रोहताश खटाना जिंदाबाद, भाई रोहताश खटाना जिंदाबाद। कहने लगे कि भाई हमारी सोहना विधानसभा में आज तक ना कोई मंत्री आया और ना किसी ने मुख्यमंत्री बुलाया, अगर बुलाया तो 500 आदमी 700 आदमी, एमएलए के लिए कोई वो नहीं है। मगर तुम ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो तो फिर कैसे जो मुख्यमंत्री राजी हो और कैसे मंत्री। तो बोले भाई एक बार हमें मिलवा। तो मैं साथियों से कहना चाहूँगा कि भाई आपके बीच में मंत्री जी आ चुके हैं, ये बहुत धाकड़ मंत्री है, ऐसे वैसे ना। मंत्री जी आपके हर समस्या और हर बात सुनेंगे और आपके बीच में पहली बार अगर कोई आया है तो मंत्री जी आए आपके बीच में, आपकी समस्याओं का जरूर समाधान करेंगे। मंत्री जी चाहे 1 घंटा फालतू लग गया पर हर सरपंच की बात जरूर सुनें और समाधान जितना हो सके, मुझे भी उम्मीद है पूरी कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। तो मैं पूरे क्षेत्र की तरफ से भी और गांव की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी एक बार फिर मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। पहले मंत्री है जो कभी आए हैं। तो आप अपनी समस्या बताओ, इसमें भाषणबाजी की तो ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, कंट्रोवर्सी की शिकायत कोई नहीं, अपने काम की बात करो। खाली गलत बात है, बहुत अच्छी बात है, कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए एक दूसरे की शिकायत
ये तो अपने बाद में करो, अपने घर करो, जिसकी जो समस्या जो वो अपनी सामने लेकर। हालांकि इस मौके पर रोहताश खटाना रिठौजिया ने ये भी साफ कर दिया है कि 2024 में एक बार फिर से वो चुनाव में ताल ठोक रहे हैं और सोहना की मान सम्मान बढ़ाने की उन्होंने ठान ली है। विकास कार्य में हमारा क्षेत्र इसलिए पीछे था कि आज तक कोई मंत्री किसी एमएलए को नहीं बुला पाया और मुख्यमंत्री भी नहीं बुला पाए। मैं तो कहूँगा कि ना के बराबर एक दफ़ा मुख्यमंत्री बुलाया जिसमें 500-700 की हाजिरी रही। कमी अपनी है, मुख्यमंत्री जब तक खुश नहीं होगा तो जब तक ग्रांट नहीं मिलेंगी, क्षेत्र का विकास नहीं होगा। सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हम दूसरों को बना देते हैं और जब टाइम आता है जब दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। इसलिए मैंने जो मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी कि हमारे क्षेत्र में जो विकास में बहुत पिछड़ा हुआ, आज तक किसी ने कभी कोई गौर नहीं करी, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया और आज पब्लिक इतनी खुश हुई कि एक एक सरपंच 70 गांवों के सरपंच और मेंबर उपस्थित थे। एक एक की बात और एक एक की डिमांड। क्या 2024 की तैयारियां अभी शुरू हो गई हैं? लगातार यहाँ पर आसपास के एरिया में नज़र आ रहे हैं कि रोहताश खटाना रिठौजिया लगातार हमारे क्षेत्र के नेता बनेंगे और देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि बड़ा भाई है 2024 में अपनी बात जो ताज है रोहताश खटाना सरपंच नजर आएगा। सभी सरपंच मौजूद थे, क्या कहना चाहेंगे? देखो मेरे जितने भाई है वो तो सब कोशिश करेंगे ही, इसमें तो कोई हो रहा है ही नहीं। बबली मेरा छोटा भाई है, ऐसी कोई बात नहीं। और मंत्री तो काफ़ी मेरे साथ देंगे और पब्लिक ने तो इतना एहसान मेरे पे कर रखा है और मैं उम्मीद करता हूँ शायद है पहले से ज़्यादा इस बार 1 साल का समय रह गया रोहतास एहसान चढ़ाएंगे और मुझे मौका मिला तो मैं भी जो एहसान कभी उनकी जो है ना पगड़ी को जो है नीचे नहीं गिरने दूंगा। उनको जितना मान सम्मान मेरे दिल में है देने के लिए बात, उसको कोई सोच नहीं सकता। वो बहुत मान सम्मान है मेरे दिल में समाज के 36 बिरादरी के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, और मैं उम्मीद करूँ मुझे पहले से ज़्यादा प्यार मिलेगा। और मैं जिस तरह से आप सेवा के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं लोगों के लिए, पर आने वाले समय में जो आपकी तैयारियां चल रही है उसमें सबसे पहला कदम आपका क्या रहेगा? मेरे कदम जो विकास के रहेंगे। मेरे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ, क्यों? सत्ता दूसरों के हाथ में रही है, अपना एमएलए नहीं बना पाए। अब की बार मैं उम्मीद करता हूँ कि अपने क्षेत्र का एमएलए बनाएंगे, वो मुझे एमएलए बनाएंगे, मैं विकास की झड़ी लगा दूंगा। और क्या पूछे तू? अब आज कितने गांव के सरपंच आए थे यहाँ पर? आज 70 गाँव के सरपंच आए और 1 साल का समय रह गया अब चुनाव के लिए। हाँ। तो आपने किस तरीके से ताल ठोकने की तैयारी जो है वो कर ली है? और 1 साल का ये समय जनता ताल ठोक रही है, मैं क्या ठोक रहा हूँ?